जब मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम छात्र से हम राय लेंगे, इसके बाद बनाएंगे, तो छात्र से राय लेना था तो पहले ही राय ले लेते हैं, क्यों रद्द हो गया? जब आदिवासी मूलवासी का जमीनें नहीं बचेगा तो फिर हम रह के क्या करेंगे? हम तो विधानसभा में मैंने झाल बजाने के नहीं आए हैं। आज गरीब लोगों का जमीन लूटा रहा है। आज भी प्रभात नियोजन नीति जो यहाँ पर देखिए, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड, जो यहाँ का बेटा बेटी है, जो यहाँ मैट्रिक पास, जैसे अगर पहले रघुवर दास जी ने जो बनाया था, जो बाहर के लोग आए हुए हैं, वो उसका बेटा बेटी यहाँ मैट्रिक इंटर पास किया है तो वो भी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में जाएगा। ऐसा क्यों जी? अरे यहाँ का बेटा बेटी है, अगर यहाँ का बेटे बेटी को मौका नहीं मिले और बाहर के लोग, अभी हमारे लोग जाकर के बिहार में नौकरी कर ले, तो बंगाल में जाकर नौकरी कर ले, तो ये 3rd ग्रेड के 4th ग्रेड के लिए भी यह इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा। या ऐसा बनाए कि जिसका जमीन है, जिसके हाथ में खतियान है, यहाँ सारे मजहब के लोगों के हाथ में खतियान है, निश्चित तौर पर है, तो आज उसका बेटा बेटी यहाँ मैट्रिक इंटर पास किया है तो इनको ना मिलना चाहिए। अब बाहर के लोग आए हुए हैं, बहुत लोग आए हुए हैं, नौकरी करने के नाम पर आए हैं, व्यवसाय करने के नाम पर आए हैं, ठेकेदारी करने के नाम पर आए हैं, के पास खतियान है ये नहीं है, और बोलिए कि हमको नौकरी मिले। बोलने से नहीं होगा, करने से होता है ना। बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। धरातल पर दिखाना होगा, तब गरीब लोग विश्वास करेगा। देखिए, मुख्यमंत्री हर आदमी से सलाह ले रहा है। यहाँ के लाखों स्टूडेंट से भी उन्होंने आप सुझाव लिया। दादा इधर देखिए, सीरियस है, हमारा सरकार है और मुख्यमंत्री सोच विचार करके यहाँ का युवा के हित में काम कर रहे हैं। देखिए, नियोजन नीति ये चाहते हैं हम सभी लोग जो यहाँ के मूलवासियों आदिवासियों की भावनाओं का कद्र करते हैं, वो यही चाहते हैं कि यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी हैं उनको उनका हक अधिकार मिले। जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण कराया गया वो उद्देश्य पूरा हो, हम यही चाहते हैं। और ये सवाल सिर्फ एक नौजवान का नहीं है, झारखंड के लाखों नौजवान के भविष्य का सवाल है। और जिस तरह से हेमंत सोरेन बैकफुट पर आए हैं, हाई कोर्ट के रद्दी की टोकरी में फेंकने के बाद इनकी नियोजन नीति को, तो हम तो यही कह रहे हैं कि आपको, तो हम यही कह रहे थे कि आप जो रघुवर सरकार की नियोजन नीति है उसको लागू करिए, बाद में अपनी नीति बनाते रहिए, जो होगा होगा। कम से कम जो झारखंड के लाखों नौजवान, उनको रोजी रोजगार तो मिले। अब सुना है प्रेस मीडिया के माध्यम से, बिल की कॉपी अभी तक हम लोग के हाथ में आई नहीं है, सुना है कि 2016 के पहले लौट रहे हैं फिर से ये। अगर 2016 के पहले लौट रहे हैं तो आपने ये जो 3.25 साल बर्बाद किया, ये क्यों किया? ये सवाल झारखंड के नौजवान पूछेंगे हेमंत सरकार से, और मैं पूछ रहा हूँ, हमारी पार्टी पूछ रही है। दूसरी बात कि जिनकी आयु लैप्स कर गई, अगर वो फॉर्म भरने की स्थिति में अब नहीं है, उनका उम्र खत्म हो गया, तो ये जवाबदेही किसकी है? क्या सरकार जवाबदेही लेगी? सवाल उठता है कि जिस तरह से झारखंड के नौजवानों को ठगने का काम, इनको बेवकूफ़ बनाने का काम हेमंत सोरेन ने किया है। देखिए, इनको कोई मतलब विकास से नहीं है, कोई मतलब नौजवानों कि हम आपसे परीक्षा शुल्क नहीं लेंगे। जो आपके पुराने फॉर्म रद्द हुए हैं उसके ही परीक्षा शुल्क को सरकार समायोजित करेगी। यह भी होगा, उम्र सीमा में छूट भी होगी, और ये नई नियोजन नीति बहुत जल्दी आपके सामने। ये जो विधायक हल्ला कर रहे हैं, सदन में मेरा 1 लाइनर क्वेश्चन था, रमेश हांसदा कौन है? इसका जवाब दे पाइए। और मैं पूरी चुनौती देकर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ का केंद्रीय कार्य समिति का सदस्य रमेश हांसदा है, जो पिटिशनर नंबर 1 था। ये नियोजन नीति खारिज कराने वाले यही लोग थे, बच्चों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले भी यही लोग हैं। और रह गया सवाल इस नियोजन नीति का जो आने जा रही है, 7 लाख अभ्यर्थियों से सीधा संवाद किया है माननीय मुख्यमंत्री ने, और उस सीधे संवाद में बच्चों ने अपनी जो बातें कही हैं उन्हीं बातों को समाहित करके नियोजन नीति आने वाली है। और इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ हो रही है तो तकलीफ इनकी जायज़ है, इसलिए कि बच्चे भी इस बात को समझ रहे हैं। पूरे राज्य से मुझको छात्रों के फ़ोन आए जब हमने पूछा कि नियोजन नीति खारिज कराने वालों के बारे में आपका क्या विचार है। बोला, सर हम लोग इस बात को तो जानते हैं, लेकिन हम लोग ये भी मानते हैं कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते तो शायद ये नियोजन नीति संवैधानिक हो जाती, लेकिन तब तक उसमें 8 महीना से लेकर 12 महीना लग जाता, और हमारा भविष्य का सवाल था। इसी बजट सत्र के दरमियान युवाओं की नियोजन नीति आ जाएगी, प्रभावी हो जाएगी।
विधि सम्मत बनानी चाहिए स्थानीय नीति, नियोजन नीति। आज सड़कों पर नौजवान भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, अंधेरे में है, आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को फेंका फेंकी नहीं करना चाहिए। करप्शन से भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए, अपने को बचने के लिए, दलालों को बचाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से करोड़ों रुपयों के लॉयर को वो हायर करते हैं, पैसे खर्च करते हैं। तो हमने बार बार कहा है कि 2-4-5 करोड़ रुपया और लगाना है तो लगा दीजिए, लेकिन फेंका फेंकी मत करिए। और झारखंड की धरती पर यहाँ के नौजवानों के लिए नियोजन नीति और स्थानीय नीति आप घोषित करें, और उसको लेकर के हम लोग आंदोलन ये सदन में भी रहेगी और सदन के बाहर भी हम लोग इसकी आवाज़ को हम लोग उठाएंगे। देखो, ये सरकार युवाओं की भावनाओं से खेल रहा है। मैंने पहले दिन ही कहा था, जब ये प्रस्ताव आया, गवर्नमेंट ने ये प्रस्ताव लाया, होली की दिवाली खेल ली है, उसी दिन मैंने कहा था ये एक पॉलिटिकली ये है, एक राजनीतिक पहल है, ये समाधान नहीं है। चूँकि राजनीतिक पहल के लिए कि मैंने लाया, ये सरकार कमिटेड नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रथम जब इस प्रस्ताव आता, आपने देखा इसी हाउस में, चूँकि आप जहाँ पूछ रहे हैं, हम सब लोग उस दिन निकले और बोले कि इस पे बहस होना चाहिए। इतना बड़ा इशू अपने पॉलिटिकल दल के नेताओं के बीच में अगर वाद विवाद ना हो, उनका बात रखा ना जाए प्लेटफॉर्म में, तो अनुचित है। और अनुचित रूप से ही सीधे सीधे लाए प्रस्ताव, और सीधे मुख्यमंत्री प्रस्ताव लाते हैं और स्पीकर साहब पास करते हैं और ले जाते हैं। और अंततः देखो, जो होना था आज हो गया। 3 साल से नौजवान जो तैयारी कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक उम्मीद के साथ कि राज्य के अंदर नियोजन नीति अपनी बनेगी, स्थानीय नीति बनेगी और उस आधार पर मौका मिलेगा, तो कई लोगों का सपना पूरा हो सकता था। लेकिन इन्होंने अनदेखी की और देखो आप फिर वापस आ गए हैं। अब फिर से कौन सा नया ड्रामा, कौन सी नई पॉलिटिक्स लेके आते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत जल्दी आएगा। कब आएगा? बहुत जल्द। कैसा होगा इसको लेकर भी? आप बेहतर तरीके से होगा, चूँकि लगभग 10 लाख युवाओं का भी राय लिया गया है, सबको सहमति से हो रहा है। पक्ष विपक्ष सबको सहमति से बनेगा, ताकि फिर बाएं दाएं कुछ उलटफेर नहीं हो। सबको ध्यान में रखता है कि नियोजन नीति लागू होगा और सख्ती से लागू होगा। देखिए, नियोजन नीति को लेके 2 तारीख का कैबिनेट बैठक रखा गया है, तो आशा करती हूँ कि जो सर्वे पोलिंग हुआ था अभी रिसेंटली, मुख्यमंत्री द्वारा जो सर्वे, टेलीफोनिक सर्वे हुआ था, उसका परिणाम में संशोधन करते हुए कि जनमानस का क्या ओपिनियन है, उस ओपिनियन को लेते हुए उसमें संशोधन करते हुए इस नीति को लाया जाए। और मैं संशोधन इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें 2 पोलिंग ऑप्शन था। पहला था 1932। मैं नहीं चाहती हूँ कि अभ्यर्थियों को इतना देर इंतज़ार करना पड़े कि सेंट्रल से पारित हो, उसके बाद 9th शेड्यूल में जाए और अन्य चीज़। और दूसरी बात रही आपकी 2016 का जो ऑप्शन है, उसमें भी 60 और 40%, उसको अगर किसी तरह से सरकार लाती है तो उसमें परसेंटेज को चेंज करने की ज़रूरत है, जिस तरह से यहाँ के तहत यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज मिल सके। और बहुत सारी चीज़ों को भी संवैधानिक रूप से टाइट करने की ज़रूरत है इस नियमावली में, और उसे लाया जाए। हमारा सुझाव मुख्यमंत्री जी को यही था कि जो परसेंटेज है उसको बढ़ाया जाए। जो परसेंटेज है, जो बाहरी भीतरी वाली जो 40 जो रेशियो है, उसको बढ़ाया जाए ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिल सके। और दूसरा चीज़ है कि संवैधानिक पहलू से भी इसको तरीके से बांधा जाए ताकि कोर्ट में चैलेंज ना हो सके या गवर्नर से वापस ना हो सके।